नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन ब्लॉग का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है स्टेप इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड या उपाख्यानक अभिलेख के चरण, यानी कौन कौन से स्टेप एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो देख लें, क्योंकि वो थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट ही होगा, लेकिन वो बेसिक होगा और उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो अगर आप बीएड या डीलेट कर रहे हैं तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है टीचर्स के लिए। एनेक्डोटल हमने देखा था कि क्या होता है, ऐसा रिकॉर्ड बच्चे का किया जाता है जो पर्सनल प्रोफेशनल हर तरह का रहता है और एक जगह पे उसे संग्रहित कर लिया जाता है, यानी उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा, फिर बाद में उसका यूज़ किया जाता है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है, जिसका अभिलेख तैयार किया जा रहा है उसका सहयोग लेना। यानी जो स्टेप फर्स्ट होगा वो क्या होगा कि देखिए, जैसे जिसका फर्स्ट ये चरण है, यानी ये स्टेप कैसे कैसे हमें करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, जिसका अभिलेख तैयार किया जा रहा है उसका सहयोग लेना। अब ऐसा है क्या कि आप किसी का एनेक्डोटल रिकॉर्ड, मतलब आप जा रहे हैं बनाने के लिए और वो आपसे क्या है, उसका सहयोग आपको मिल ही नहीं पा रहा है, तो वो क्या है, वो अच्छे से उसका जो भी क्वालिटीज़ होगा, जो भी डिसक्वालिटीज़ होगा, वो आपके सामने नहीं आ पाएगा। यानी कि जिसका आप अभिलेख तैयार करने जा रहे हैं उसका क्या करना है, हमें उसका सहयोग भी लेना, ये मस्ट है, क्योंकि सहयोग मिलेगा तो आपको क्या है, उसका हर चीज़ वो पता चलेगा। अगर सहयोग नहीं मिला तो ये संभव नहीं हो पाएगा। सेकंड है, जितना आवश्यक विवरण हो उतना ही लिखना है। यानी कि फर्स्ट क्या है आपका, सबसे पहले जिसका आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो उसका सहयोग लेना है। फिर सेकंड है कि जितना आवश्यक विवरण हो उतना ही लिखना है। यानी क्या कि ऐसा नहीं है कि हम फालतू में हर बातें को क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे रिकॉर्ड में। नहीं, वो पॉइंट्स हमें लिखने हैं जो इम्पॉर्टेंट होगा। यानी कि क्या है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसी को हमें इस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके लिखना है। क्योंकि आप अगर हर बातों को लिखना शुरू कर देंगे तो वो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा और उतना यूज़फुल भी नहीं होगा। आप पॉइंट्स में लिखते चले जाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे। उसके बाद है थर्ड, इसके फॉर्म में, यानी जिस फॉर्म में ये लिखा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उसमें होता है क्या, उसमें आपका होगा तारीख, और तारीख यानी डेट, स्थान प्लेस, फिर घटना के बारे में टीका टिप्पणी भी लिखा जाएगा। साथ में आपको ऊपर में आपका रहता है छात्र का नाम, या फिर छात्र का नाम, कक्षा, उसके बाद दिनांक, स्थान, घटना और टिप्पणी। इतना चीज़ क्या है, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड में लिखा जाता है। इससे क्या है, पता चलता है कि मतलब ये क्या है, एक तरह का रिकॉर्ड ही है, तो इससे क्या है, ये सब होना बहुत ज़रूरी होता है। आपका थर्ड में क्या है, जैसे सबसे पहले आपका होगा छात्र का नाम, उसके बाद होता है कक्षा, कौन से क्लास में है, उसके बाद दिनांक, डेट, उसके बाद स्थान, प्लेस, घटना, और फिर टीका टिप्पणी जो भी आप लिखना चाहते हैं या फिर लिखते हैं, आपको मस्ट है, आपको लिखना अगर ज़रूरी लगता है तो। उसके बाद फोर्थ है, चिन्हों द्वारा घटना का विवरण लिखना है, यहाँ लिखना होगा। और है शिक्षण कार्य पूरा होने के बाद चिन्हों की सहायता से घटना को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ये क्या है, चिन्हों के द्वारा क्या है, घटना को और घटना का विवरण लिख लेंगे। उसके बाद जब शिक्षण कार्य पूरा हो जाएगा तो वो चिन्हों के क्या है, क्योंकि जिसने भी वो रिकॉर्ड किया है वो चिन्ह का मतलब भी वो समझ पाएगा, यानी चिन्हों की सहायता से फिर वो क्या है, उस घटना को अलग से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। फिफ्थ है, प्रमुख फाइल तैयार किया जाता है, ये एक ही स्थान पर रिकॉर्ड उपलब्ध हो। अब ऐसा नहीं है कि हम टुकड़ों में रिकॉर्ड करके एक बच्चे को रखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। उसके लिए क्या किया जाता है, सारे टुकड़ों को एक जगह पे फाइल बनाकर रखा जाता है, ताकि क्या है, समय आने पर क्या है, इजी हमें क्या है, मिल सके, किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड मिल जाएगा। उसके यानी इससे क्या इससे काफ़ी हेल्प हो जाता है। यानी कि प्रमुख जैसे आपको जो सबसे लास्ट में जो फाइल तैयार करना होगा,
होगा वो क्या है, उसमें ही सारा रिकॉर्ड फिर स्टोर कर लिया जाता है। अब हम टुकड़ों में करके अगर रखेंगे तो क्या है कि बच्चे का रिकॉर्ड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? जैसे देखिए टेस्ट भी होता है क्लासेस में, तो वो क्या है टुकड़ों में, लेकिन लास्ट में जो फाइनल एग्ज़ाम होता है फिर उसका समराइज़ करके एक तरह से एक फाइल बनाकर बच्चों को दे दिया जाता है, यानी कि एक जगह पे स्टोर करके रखा। इसी तरह से सारा रिकॉर्ड को लास्ट में क्या है एक फाइल में नोट कर लिया जाता है। उसके बाद है संक्षिप्तीकरण यानी समराइजेशन का, यानी कि ये क्या है समराइज किया जाएगा। तो ये था ये स्टेप, कौन कौन से स्टेप हमने एनेक्डोटल रिकॉर्ड करते समय ध्यान रखना चाहिए, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो को प्लीज़ आप जो पीछे है और आगे जो आएंगे, मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो भी बनाया है और आगे भी जो आएंगे वो क्या है एक साथ में देख लीजिए। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे में इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको बोरियत फील ना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का को प्रॉब्लम होता है तो अपना क्वेश्चन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।